स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी के अंतर्गत हमने जो पार्ट आपको स्टार्ट किए थे बच्चों कल, है ना, जो है सेकंड पार्ट बूढ़ा गिद्ध। तो किस प्रकार एक बूढ़े गिद्ध के पास एक बिलाव आता है और अपने बातों में बूढ़े गिद्ध को फंसाता है, उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया। बच्चों ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार जो है बूढ़े गिद्ध उसके बातों में आ जाता है, तो है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर तो बोलता है, यहाँ पर स्टार्ट हम करते हैं। बिलाव बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए। जब बोलता है गिद्ध हट जा यहाँ से, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा करके बोलता है। उसके बाद बोलते हैं बिलाव, आप मेरी बात सुन लीजिए। मतलब बिलाव बोलता है मेरा बात जो है कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। उसके बाद यदि आप उचित समझे तो मुझे मार डालिए, अगर मेरा बात गलत निकलता है तो आप मुझे मार दीजिए। ऐसा कौन बोलता है? बिलाव। कहा भी गया है कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति समझ परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए। इसमें पाठ में बताया गया, तो ध्यान रखेंगे आप। जब तक कोई भी व्यक्ति रहता है दूसरे व्यक्ति को बिना पहचाने, अनजान व्यक्ति को पहचाने, उनको समझकर परख कर ही सम्मान करना या मारना चाहिए। तो इसके बाद बोलता है आगे, गिद्ध बोलता है, गिद्ध बोला, अच्छा बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? गिद्ध बोलता है। तो फिर गिद्ध के बाद क्या कौन बोलता है? बिलाव बोला, मैं यहाँ गंगा तट पर रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? बोला वहाँ पर गंगा के तट कर किनारे में मैं भी रहता हूँ। और बोलता है नित्य गंगा स्नान करता हूँ, मैं गंगा में स्नान भी रोज़ करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी प्रकार का जो है मांस वांस नहीं खाता, मैं एकदम शुद्ध ब्रह्मचारी हूँ। ऐसा करके वो बता रहा है आप, है ना। मैं नित्य पूजा व्रत करता हूँ, मैं रोज़ पूजा पाठ करता हूँ। ऐसा करके बिलाव किसको बता रहा है बच्चों? यहाँ पर गिद्ध को, है ना। इसलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, मैं अब मांस भी नहीं खाता हूँ। यहाँ रहने वाले पक्षी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। बिलाव उसको बता रहा है, मतलब अपने बातों में फंसा रहा है वो। उन्होंने मुझे बताया कि आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, इसीलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है। मतलब उसको गिद्ध जो है, गिद्ध को बता रहा है बिलाव अपने बातों में किस प्रकार फंसा रहा है। देखो उसमें बड़े आपके ही प्रशंसा करते हैं करके, आप बड़े धार्मिकता और ज्ञानी भी हो, इसलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप जैसे विद्वान से मैं धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आ गया था। और देखो मैं आपको देखो आ गया था बोला है ना, ध्यान रखना है किसके बारे में? धर्म के बारे में। आपसे अच्छा विद्वान कौन मिलेगा उनके सामने, ऐसा करके बिलाव जो है गिद्ध को कह रहा है बच्चों, है ना। तो फिर बोलता है वहाँ पर देखो, किंतु आप तो घर आए अतिथि को ही मारने दौड़ पड़े। मतलब जो घर में आए मेहमान को बोलते हैं ना हम सम्मान करते हैं, तो आप हमको आए मेहमान को मारने के लिए दौड़ पड़े हैं। ऐसा करके कौन बोलता है? बिलाव गिद्ध को, है ना। तो घर में आए हुए शत्रु का भी उचित अतिथि संस्कार किया जाना चाहिए, मतलब उनका मान सम्मान करना चाहिए। जो मेहमान आता है वो सच है ना बच्चों, ध्यान रखेंगे। लेकिन बुरा लोग हैं उनका सम्मान नहीं कर सकते या नहीं किया जाता। क्या आपने नहीं देखा कि वृक्ष काटने आए लकड़हारे को भी वृक्ष अपनी छाया देता है? कौन बोल रहा है? बिलाव उसको बता रहा है, जो वृक्ष काटने भी या लकड़हारा आते हैं उसको भी वो छाँव देते हैं। ऐसा करके वृद्ध जो है बूढ़ा गिद्ध को कह रहा है बिलाव। वह उस पर भी उसी भाव से छाया करता है जो दूसरे जैसे छाया होता है ना, जिस भाव से अन्य प्रतीकों पर किया करता है वृक्ष। ये बात किसको बता रहा है? बूढ़े गिद्ध को बिलाव। यदि किसी के पास उचित सामग्री ना हो तो भी केवल मीठी बातों से ही उस अतिथि का स्वागत करना चाहिए। ये सच बात है, तो ध्यान रखना है ना। जो भी है अतिथि आए हैं, कुछ ना दे सकें तो उसको मीठी बातों में क्या करेंगे? उसको सेवा भाव देना चाहिए। ऐसा उनका कहना, ये भी सत्य। लेकिन जो है झूठ फरेब वाला ध्यान रखेंगे, उसमें विश्वास
बिना परखे नहीं करना चाहिए, है ना। ये भी ध्यान रखेंगे आप। बिलाव की बात सुनकर गिद्ध बोला, भाई तुम तो बिलाव हो। ऐसा कर गिद्ध बोला, तुम तो बिलाव हो, बिल्ली हो, स्वभाव से ही मांसाहारी, तुम मांस खाते हो। ऐसा कौन बोल रहा है? बूढ़ा गिद्ध कह रहा है। इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, मतलब जो मैं भी रहता हूँ वहीं भी क्या है, पक्षियों के बच्चे भी रहते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा, मतलब तुमको कह रहा हूँ। ऐसा करके ये बूढ़ा गिद्ध बोलता है ना। यह सुनकर बिलाव कान पकड़कर कहने लगा। अब देखो, कान पकड़कर, आप सोच लो मन के मान चलो बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कितना मतलब ये है शरीर ईमानदार और बिना मांस खाने वाला, ऐसा समझने, ऐसे करके वो बूढ़े गिद्ध को बता रहा है। मैंने धर्मशास्त्र को ही सुनकर ही पूजा पाठ करना आरंभ किया। किसको? धर्म की बात हो तो शास्त्रों में विभिन्न विषयों पर भले ही मतभेद रहते हों, शास्त्रों में जो है भले ही क्या है, मतभेद होते हों, किंतु अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, मतलब हमको सबसे मिलकर जुलकर रहना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। इस विषय पर सब शास्त्र एक मत है और एकमात्र धर्म ही प्राणी का ऐसा मित्र है, दोस्त, सखा है, जो मरने के बाद उसके साथ रह जाता है, मतलब जो नाम है ना, शेष तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है, मर जाता है, बोलता है ना। इस प्रकार बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिला दिया, है ना। गिद्ध ने बिलाव को एक छोटे क्वार्टर में रहने की अनुमति भी दे दिया। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें पाठ में है ना, अब उसको अपने चुपड़ी बातों में किस प्रकार देखो हमको बात करना चाहिए, है ना, ये बताया गया यहाँ पर। फिर उसके बाद देखेंगे, कुछ दिन बीत जाने पर बिलाव, देखो कुछ दिन रहा वहाँ पर, कुछ नहीं किया, जैसे वो बोला था वैसे उसका आचरण हो रहा था, है ना। बिलाव वहाँ की सारी परिस्थितियों को पहले समझ गया, कैसा होता है, क्या होता है, जान लिया। उसके बाद आगे देखेंगे बच्चों क्या बोलता है। गिद्ध बूढ़ा और अंधा है, ये समझ गया था वो, गिद्ध को किसी प्रकार का दिखाई नहीं देता है और बूढ़ा भी हो गया है। यह जानकर उसने पक्षियों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर अपने कोटर में लाकर मारना आरंभ कर दिया। वहाँ से मांस खाना वहाँ से स्टार्ट कर दिया। वह पक्षियों के मरे हुए बच्चों की हड्डियाँ चुपके से गिद्ध के कोटर में छुपा देता। खाने के बाद उसके जो बच जाता हड्डी, उसको बूढ़े गिद्ध जहाँ रहता था वहाँ छुपा देता था ना। अंधा होने के कारण गिद्ध को कुछ भी दिखाई नहीं देता था उसको, है ना। तो जिन पक्षियों के बच्चे मर गए थे उन्होंने चीखना चिल्लाना आरंभ कर दिया, कहाँ गए मेरे बच्चे। जब बच्चों की संख्या लगातार घटती गई तो सभी ने मिलकर इसकी खोज आरंभ कर दी, मतलब कहाँ गए हमारे बच्चे, कौन ले जाते हैं, ऐसा करके। तो उसके बाद जिन पक्षियों के बच्चे मर गए थे उन्होंने चीखना चिल्लाना आरंभ कर, जब बच्चों की संख्या लगातार घटती गई तो सभी ने मिलकर इसकी खोज प्रारंभ कर दी, है ना। तो बिलाव को जब इस स्थिति का ज्ञान हुआ तो वहाँ अपने कोटर से निकलकर भाग गया। किसको? बिलाव मालूम हो गया अब यहाँ से हमको चले जाना ही ठीक होगा। पक्षियों को चैन नहीं था, उन्होंने गिद्ध के कोटर की भी तलाशी ली। वहाँ उन्होंने एक कोने में हड्डी देखी है, उसको गिद्ध के देखो यहाँ पर, है ना। तो सब यही सोचा कि बूढ़े गिद्ध ने ही उनके बच्चों को मार खाया है, ऐसा सोचने लगा। बस फिर क्या था, पक्षियों को गिद्ध पर इतना क्रोध आया कि बिना उससे कुछ पूछे उन्होंने उसको अपनी चोंच से मार मार कर अधमरा कर दिया और कुछ ही दिनों में बूढ़ा जो है बेचारा बूढ़ा गिद्ध मर गया। तो बच्चों इस प्रकार ध्यान रखेंगे। इस पाठ से हमको यही समझ मिलता है, समझ आता है कि आप जो है पाठ के माध्यम से जो है बिना सोचे बिना समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। आज के लिए बेटा गुड डे, आपका ये पार्ट जो आज कंप्लीट हो गया।